कर्नाटक सरकार में भयंकर बवाल। मंत्री के इस्तीफे पर फंसी कांग्रेस। बड़े घोटाले का हुआ पर्दाफाश। डीके शिव कुमार मुंह छिपाकर भागे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जब से अस्तित्व में आई है, उसके बाद से ही उसकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो कांग्रेस कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी और जनता के बीच पीसीएम 40% कमीशन जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, वो खुद अब भ्रष्टाचार के मामले में फंस चुकी है। कर्नाटक का पूरा चुनाव ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा था, लेकिन अब खुद कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। अब बीजेपी ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, जिससे कांग्रेस सरकार बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वहीं कांग्रेस का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया है। दरअसल कर्नाटक के युवा और आदिवासी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने गुरुवार यानी 6 जून को इस्तीफा दे दिया। वो भ्रष्टाचार के आरोपों में 12 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री हैं। उन्हें बुधवार 5 जून को मुख्यमंत्री के आवास पर देखा गया था। वैसे डीके शिव कुमार तो इस मामले में बी नागेंद्र का अभी भी बचाव करते नजर आए थे। 4 बार विधायक रह चुके नागेंद्र कथित तौर पर कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से 187 करोड़ से ज्यादा के अवैध रूप से कॉर्पोरेट्स को ट्रांसफर करने में शामिल थे। नागेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप उस वक्त लगे थे जब निगम अधीक्षक चंद्रशेखरन ने 12 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में उल्लेख किया था कि एक मंत्री ने उन्हें मौखिक रूप से निगम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया था। सीबीआई ने दर्ज किया था केस। ये पैसा कथित तौर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में गैर कानूनी रूप से ट्रांसफर किया गया था। मामले में सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से गठित विशेष जांच दल ने भी मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा था कि कानून में प्रावधान है कि सीबीआई 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है। इसलिए सीबीआई ने इसे अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन इस बात पर शक है कि क्या वो आदिवासी कल्याण विभाग की जांच कर सकती है, जो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने अपने सुसाइड नोट में निगम के एमडी जेजी पदनाव और 2 और दूसरे लोगों का नाम भी लिया था। इनमें अकाउंट ऑफिसर परशुराम दुरुगनवर और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अधिकारी सुचिस्मिता रावल भी शामिल है। उन्होंने ये भी कहा था कि मंत्री ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहां पर मौखिक तौर पर आदेश जारी किया था। दरअसल कर्नाटक में एक सरकारी कर्मचारी की आत्महत्या ने यहां पर, जिसका नाम चंद्रशेखर था और सुसाइड नोट में करोड़ों के घोटाले की बात कही। सुसाइड नोट में बी नागेंद्र का भी जिक्र था। इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। कर्नाटक सरकार के मंत्री बी नागेंद्र ने अपने पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन अभी भी उनको लेकर सरकार में सिंपैथी है। उनके ऊपर करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। नागेंद्र के इस्तीफे के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे और 6 जून को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। कर्नाटक में एक सरकारी कर्मचारी की आत्महत्या और सुसाइड में करोड़ों के घोटाले की बात भी कही जा रही है। सुसाइड नोट में बी नागेंद्र का जिक्र है और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि जांच के लिए गठित विशेष जांच दल और मंत्रिमंडल में शामिल दूसरे सहयोगियों से बातचीत के बाद ही वो मंत्री के इस्तीफे पर फैसला लेंगे। इस्तीफा दे दिया है, लेकिन स्वीकार करेंगे या नहीं, ये भी अभी एक सवाल बना हुआ है। इधर आरोप है कि कर्नाटक में अवैध तरीके से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इनमें महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम भी शामिल था। 26 मई को राज्य के एक सरकारी कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। 5 पन्नों का ये सुसाइड नोट उस कर्मचारी ने लिखा था और इस नोट में ही उसने वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्री का नाम लिया था, जिसने अवैध तरीके से पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा था। 187 करोड़ का घोटाला। सरकारी कर्मचारी के सुसाइड नोट के मुताबिक कुल 187 करोड़ रुपए अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए, जिनमें 88 करोड़ से ज्यादा अलग अलग खातों में भेजे गए। उनमें से कुछ खाते बड़ी आईटी कंपनियों और हैदराबाद के कोऑपरेटिव बैंक के भी थे। सुसाइड नोट के मुताबिक बी नागेंद्र के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति निगम के खाते में 187 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांसफर हुआ था और इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने शिकायत की थी और इसी के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख शिव कुमार के बीच यहां पर मुलाकात हुई थी।
इन दोनों ने कथित तौर पर नागेंद्र से इस्तीफा देने के लिए कहा था, जो सिर्फ एक दिखावा ज्यादा था। इसके साथ ही नागेंद्र ने वादा किया था कि अगर वो निर्दोष पाए गए तो उन्हें दोबारा ये मंत्रालय सौंप दिया जाएगा। जांच के लिए एसआईटी गठित। राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल मनीष खरबिकर की अगुवाई में विशेष जांच टीम का गठन किया। वहीं यूनियन बैंक ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और सीबीआई के पास मामले की आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई। सीबीआई इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है और सीबीआई के साथ ही राज्य सरकार की एसआईटी टीम भी मामले की जांच कर रही है। बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग की थी। अब इस घोटाले के खुलासे से कांग्रेस सरकार का काला सच सबके सामने आ चुका है। आपको बता दें कि मई 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उस वक्त बोम्मई सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। 2023 विधानसभा चुनावों में राज्य में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ कई अभियान भी छेड़े थे, जिनमें पे सीएम सबसे खास था। इसको लेकर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। तो क्या था कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ वो कैंपेन जिसकी वजह से कांग्रेस ने जीत लिया था चुनाव? बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कैंपेन। सीएम बोम्मई की तस्वीर वाले पे सीएम पोस्टर। सितंबर 2022 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बेंगलुरु के कई हिस्सों में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीरों वाले ऐसे पोस्टर लगाए थे जिन पर पे सीएम लिखा था। ये पोस्टर ऑनलाइन भुगतान ऐप जो है वो पेटीएम के पोस्टर से मिलते जुलते थे। पोस्टर्स में एक क्यूआर कोड था जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का चेहरा लगा था। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी था जो कांग्रेस द्वारा सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए शुरू किया गया था। कांग्रेस का पे सीएम कैंपेन। कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को लेकर अभियान शुरू किए गए थे। कांग्रेस ने आम लोगों से भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए 40% सरकार.com पर शिकायत दर्ज करने की अपील की थी। पोस्टर में क्यूआर कोड को स्कैन करने से यूजर्स पिछले कांग्रेस द्वारा शुरू की गई 40% सरकार.com वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। बेंगलुरु में कई जगहों पर ये क्यूआर कोड के साथ पे सीएम बसवराज बोम्मई की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए थे। इसके साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा में सरकार के खिलाफ ठेकेदारों के आरोपों पर चर्चा के लिए समय मांगा था। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीएम सिद्धरमैया ने इससे पहले प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। लुटेरों और घोटालेबाजों से भरी 40% सरकार कहा था। कांग्रेस ने चुनावों से पहले बीजेपी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए इसे बड़ा मुद्दा बनाया। इन आरोपों में कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी ठेकेदारों को परेशान करती है, हर काम के लिए कमीशन लेती है। आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया था जब कर्नाटक ठेकेदार संघ ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया कि वो कॉन्ट्रैक्ट देने के नाम पर 40% तक की कमीशन की मांग करती है। 1 लाख से ज्यादा सदस्यों वाले सभी सरकारी ठेकेदारों के इस संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उस वक्त रामनाथ कोविंद जो थे वो राष्ट्रपति थे, उन्हें खत लिखकर कमीशन की मांग के बारे में जानकारी भी दी गई थी। साथ ही कर्नाटक सरकार के कुछ मंत्रियों और सरकारी अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई थी। ऐसा माना जाता है कि ठेकेदार हमेशा सरकार की मेहरबानी पर फलते फूलते रहे। एसोसिएशन के अध्यक्ष केपन्ना ने कर्नाटक सरकार की कथित कमीशन खोरी का पर्दाफाश करने के लिए कई बार कॉन्फ्रेंस भी की और इस मुद्दे पर कर्नाटक विधानसभा को भी हिलाकर रख दिया था। विपक्ष यानी कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार करार दिया था। तमाम आरोपों के बाद भी बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और कहा था कि राज्य में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। 12 अप्रैल 2021 को युवा ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत ने ही बीजेपी सरकार की नींव हिला दी थी। संतोष ने अपनी मौत के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहराया था। संतोष पाटिल की खुदकुशी करने से राज्य के ठेकेदारों में भारी नाराजगी थी, जो विधानसभा के चुनावों में नतीजों में भी देखने को मिली थी और राज्य में बीजेपी हार गई थी। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी 66 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं जेडीएस को 19 सीटें मिली थी। अब एक बार फिर जब राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो फिर से कमीशन यानी भ्रष्टाचार के घोटाले का खुलासा हो रहा है और अब कांग्रेस सरकार पर भी वही आरोप लग रहे हैं। इधर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक भ्रष्टाचार पर ज्ञान देने वाले नेता अब अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर खामोश हैं, लेकिन राज्य में बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सत्ता पर काबिज कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में 28 में से सिर्फ 9 सीटें आई हैं,
जबकि कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर कब्जा किया है और 2 सीटें उसकी सहयोगी जेडीएस ने जीती है, जिससे साफ है कि अब भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो भी राज्य में बड़ा होता जा रहा है और इसे अब बड़ा मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर जिस तरह से इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, उसके बाद कांग्रेस से सरकार जो है वो मुश्किलों में घिरने के साथ साथ सवालों में आ चुकी है और इधर डीके शिव कुमार इस पूरे मामले से मुंह छिपाते भागते नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।